नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की जो कम पानी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती की। किसान भाइयों, इस पूरे प्रशिक्षण में हम ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे आदर्श जलवायु और तापमान की आवश्यकता, मिट्टी का चयन और जल निकासी, मिट्टी के पीएच का संतुलन, खेत की तैयारी और जुताई, पौध चयन और उन्नत किस्में, रोपण तकनीक और सही समय, सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण, कटाई, मार्केटिंग और बिक्री, और अंत में इस खेती से होने वाला वास्तविक लाभ और बाजार में महत्व। तो चलिए एक एक विषय को विस्तार से समझते हैं। आदर्श जलवायु और तापमान। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती के लिए सही जलवायु का चयन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये फसल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी तरह विकसित होती है। गर्म और स्थिर मौसम इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। इसी तापमान में पौधे की शाकीय वृद्धि संतुलित रहती है, फूलों का निर्माण बेहतर होता है और फल का आकार अच्छा बनता है। यदि तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो पौधे में हीट स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे फूल झड़ने लगते हैं और फल का विकास प्रभावित होता है। दूसरी ओर, यदि तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। अत्यधिक ठंड या पाला पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बहुत ठंडे क्षेत्रों में इसकी खेती करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस फसल को प्रतिदिन लगभग 6 से 8 घंटे सीधी धूप की आवश्यकता होती है। पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिलने से पौधे मजबूत बनते हैं और फल की गुणवत्ता, रंग और मिठास बेहतर मिलती है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती, बल्कि सतह के आसपास फैलती है। इसलिए ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जहां मिट्टी ढीली और हवा पार होने वाली हो। यदि मिट्टी में वायु संचार अच्छा रहेगा तो जड़ें तेजी से फैलेगी और पौधा मजबूत आधार बनाएगा। ड्रैगन फ्रूट को ऐसी भूमि पसंद है जहां वर्षा के बाद पानी तेजी से नीचे चला जाए। यदि खेत की सतह थोड़ी ढलान वाली हो तो अतिरिक्त पानी अपने आप निकल जाता है, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। खेत तैयार करते समय जल निकासी की दिशा पहले से तय कर लेना चाहिए। मुख्य नाली और सहायक नालियों की योजना बनाकर पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि भूमि समतल और निचले स्तर की है तो ऊंचे बेड या प्लेटफॉर्म बनाकर रोपण करना अधिक सुरक्षित रहता है। इससे जड़ क्षेत्र हमेशा हल्का और सुरक्षित बना रहता है। सही मिट्टी संरचना और प्रभावी जल निकासी से पौधे में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, वृद्धि संतुलित रहती है और फलन की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। मिट्टी के पीएच का संतुलन। किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच स्तर ड्रैगन फ्रूट की वृद्धि और उत्पादन पर सीधा प्रभाव डालता है। पीएच यह निर्धारित करता है कि पौधा मिट्टी से पोषक तत्व कितनी प्रभावी तरीके से ग्रहण कर पाएगा। यदि पीएच संतुलित रहेगा तो खाद और उर्वरक का पूरा लाभ पौधे को मिलेगा। ड्रैगन फ्रूट के लिए हल्की अम्लीय मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जब पीएच स्तर सही सीमा में होता है तब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे प्रमुख तत्व आसानी से उपलब्ध रहते हैं। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो जड़ों की सक्रियता कम हो सकती है। वहीं यदि मिट्टी ज्यादा क्षारीय हो तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई देने लगती है। इसलिए खेती शुरू करने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। यदि पीएच कम हो तो संतुलन के लिए उपयुक्त सुधारक सामग्री मिलाई जा सकती है। यदि पीएच अधिक हो तो जैविक पदार्थ और संतुलित प्रबंधन से धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है। संतुलित पीएच से जड़ें मजबूत बनती हैं, पौधे स्वस्थ रहते हैं और फलन की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। खेत की तैयारी और जुताई। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती की शुरुआत सही भूमि तैयारी से होती है। सबसे पहले खेत की एक बार गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी की ऊपरी और निचली परत आपस में मिल जाएं और भूमि मुलायम हो सके। गहरी जुताई से मिट्टी में वायु संचार बेहतर होता है और पुराने खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाना चाहिए। भुरभुरी मिट्टी में जड़ों का विकास तेज और मजबूत होता है। जुताई के बाद खेत को समतल करना आवश्यक है ताकि कहीं भी पानी का ठहराव न हो। अब गड्ढों की तैयारी करें।
प्रत्येक गड्ढे का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। गड्ढों की दूरी खंभों के बीच लगभग 2 मीटर रखनी चाहिए। वहीं कतारों के बीच 2 से 3 मीटर की दूरी रखना उचित रहता है, ताकि बेलों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। प्रत्येक गड्ढे में 10 से 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट डालना चाहिए। इसके साथ 1 किलोग्राम रेत मिलाना चाहिए, जिससे जल निकासी बेहतर हो सके। 100 ग्राम नीम खली मिलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और कीटों से बचाव में मदद मिलती है। साथ ही 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट भी मिलाना चाहिए, जिससे प्रारंभिक जड़ विकास मजबूत होता है। इन सभी खादों को मिट्टी के साथ अच्छी तरह मिलाकर गड्ढों में भरना चाहिए। रोपण से पहले सीमेंट या लकड़ी के मजबूत खंभे स्थापित करने चाहिए। खंभों पर ट्रेलिस या सहारा संरचना बनाना जरूरी है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट एक बेलदार पौधा है और उसे ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। खेत में उचित जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि अतिरिक्त पानी तुरंत बाहर निकल सके। सही और वैज्ञानिक तैयारी से पौधों की प्रारंभिक वृद्धि मजबूत होती है, जड़ें अच्छी तरह जमती हैं और भविष्य में बेहतर उत्पादन की नींव रखी जाती है। बीज का चयन और पौध प्रबंधन। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती की असली शुरुआत सही पौध चयन से होती है। यदि शुरुआती चरण में ही स्वस्थ, मजबूत और गुणवत्तापूर्ण पौधे लगाए जाएं, तो आगे चलकर उत्पादन स्थिर, संतुलित और उच्च स्तर का मिलता है। इसलिए हमेशा प्रमाणित और भरोसेमंद नर्सरी से ही पौधे खरीदें। टिश्यू कल्चर पौधे विशेष रूप से उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि समान होती है और रोगों की संभावना अपेक्षाकृत कम रहती है। अब बात करते हैं ईश्वेद की उन्नत किस्म, ईश्वेद जंबो रेड। ईश्वेद जंबो रेड एक उन्नत ड्रैगन फ्रूट किस्म है। यह व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त है। फल का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। फल का रंग गहरा और आकर्षक होता है। बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। रोपण दूरी 11.5 फीट गुना 8 फीट है। ये दूरी 3.5 मीटर गुना 2.5 मीटर के बराबर है। प्रति एकड़ लगभग 1800 पौधे लगाए जाते हैं। रोपण का समय मानसून है। तीसरे वर्ष से उत्पादन शुरू होता है। ये लगभग 15 वर्ष तक फल देता है। प्रति पौधा 5 से 15 किलोग्राम उपज मिलती है। पौध रोपण और सही समय। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की अच्छी पैदावार के लिए सही समय और सही विधि से रोपण करना बेहद जरूरी है। यदि रोपण वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, तो पौधे जल्दी स्थापित होते हैं और भविष्य में बेहतर फलन देते हैं। ड्रैगन फ्रूट का रोपण सामान्यतः मानसून के मौसम यानी जून से जुलाई में करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है, जिससे जड़ें आसानी से जम जाती हैं। जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, वहां अन्य समय में भी रोपण किया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक गर्मी और ठंड से बचना चाहिए। रोपण से पहले 60 गुना 60 गुना 60 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार करें और उनमें सड़ी हुई गोबर खाद तथा आवश्यक पोषक तत्व मिलाएं। पौधे या कटिंग को 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई तक सीधा लगाएं और रोपण के बाद हल्की सिंचाई करें। साथ ही मजबूत पोल या खंभे का सहारा दें, क्योंकि यह बेलदार पौधा है। याद रखिए किसान भाइयों, सही समय और सही तकनीक से किया गया रोपण ही आगे चलकर अधिक फूल, बेहतर फलन और स्थिर उत्पादन सुनिश्चित करता है। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट की फसल भले ही कम पानी में उगाई जा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे पानी की आवश्यकता नहीं होती। सही मात्रा और सही समय पर की गई सिंचाई ही पौधों की स्वस्थ वृद्धि और अच्छे फलन की कुंजी है। ड्रैगन फ्रूट में जलभराव सबसे बड़ी समस्या बन सकता है, इसलिए हल्की और नियंत्रित सिंचाई करना आवश्यक है। सामान्यतः प्रारंभिक अवस्था में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। जैसे जैसे पौधा विकसित होता है, मिट्टी की नमी के अनुसार पानी दिया जाना चाहिए। फूल आने और फल बनने के समय नियमित नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय पानी की कमी से फूल झड़ सकते हैं या फल का आकार छोटा रह सकता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पानी सीधे जड़ क्षेत्र में नियंत्रित मात्रा में पहुंचता है और पानी की बचत भी होती है। अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन की। संतुलित पोषण से पौधा मजबूत बनता है और उत्पादन स्थिर रहता है। प्रति पौधा प्रति वर्ष लगभग 90 से 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 ग्राम फास्फोरस और 80 से 100 ग्राम पोटाश देने की सलाह दी जाती है। इन उर्वरकों को एक साथ देने के बजाय 3 से 4 किश्तों में देना बेहतर रहता है। जैविक खाद जैसे सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट का उपयोग मिट्टी की संरचना सुधारने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है।
अत्यधिक नाइट्रोजन देने से केवल पत्तियों की वृद्धि बढ़ती है और फलन प्रभावित हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कीट और रोग नियंत्रण। दोस्तों, अगर फसल को जड़ सड़न से बचाना है तो शुरुआत से ही सावधानी जरूरी है। रोपाई से पहले जड़ों का उपचार कार्बेंडाजिम और क्लोरपाइरिफोस से जरूर करें और जैविक सुरक्षा के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। खेत में पानी बिल्कुल न रुकने दें, अच्छी जल निकासी सबसे बड़ा बचाव है। संतुलित खाद दें और अधिक नाइट्रोजन से बचें। नियमित रूप से फसल का निरीक्षण करें और संक्रमित पौधों को तुरंत हटा दें। खेत की साफ सफाई और खरपतवार नियंत्रण बनाए रखें। याद रखें, छोटी छोटी सावधानियां ही बड़ी हानि से बचाती हैं। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। फल रोपण के लगभग 12 से 18 महीने बाद तैयार होने लगते हैं और तीसरे वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन मिलता है। औसतन 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है, जबकि एक पौधे से 5 से 15 किलो तक फल प्राप्त हो सकते हैं। फल पकने पर सही समय पर सावधानी से तुड़ाई करें ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। तुड़ाई के बाद ग्रेडिंग करें और अच्छी गुणवत्ता वाले फलों को अलग रखें। पैकिंग भी ठीक से करें ताकि बाजार तक फल सुरक्षित पहुंचे। ताजे फल स्थानीय बाजार, सुपरमार्केट और निर्यात बाजार में बेचे जा सकते हैं। प्रोसेसिंग उद्योग में भी इसकी अच्छी मांग रहती है। सही समय पर सही बाजार में बिक्री करने से बेहतर मूल्य और अधिक लाभ मिल सकता है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट का महत्व। इस फल का बाजार में अच्छा महत्व है क्योंकि इसकी मांग साल भर बनी रहती है। ताजे फल स्थानीय मंडियों से लेकर सुपरमार्केट तक आसानी से बिक जाते हैं। निर्यात बाजार में भी इसकी अच्छी संभावनाएं हैं, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं। प्रोसेसिंग उद्योग में उपयोग होने के कारण इसकी मांग और बढ़ जाती है। अगर सही ग्रेडिंग, पैकिंग और समय पर बिक्री की जाए तो किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप ड्रैगन फ्रूट या किसी भी फसल की अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में या उर्वरक खरीदना चाहते हैं तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।